अभी तक अलग अलग तरीके से हमले करके इजराइल को ईरान थर्रा चुका है, लेकिन अब मैंने आपसे कहा था ना, एक खबर आई थी कि बंकर तक पहुंच रही हैं ईरान की मिसाइलें, उसकी तस्वीर भी थी, वीडियो भी थी और खबर भी। अब ये क्यों था? मैंने तब भी कहा था, क्या ये एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है या परीक्षण किया जा रहा है? क्या वाकई ईरान की मिसाइलें इजराइल के बंकर तक पहुंच सकती हैं? क्यों? क्योंकि अब बंकर के नीचे छिपे हुए इजराइल के कमांडर्स को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। खबर निकल कर आई और आपको दिखाऊंगा तेल अवीव में जो तैनात किए गए एयर डिफेंस सिस्टम, वहां पर कैसे अटैक हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम ने काम तो किया लेकिन वो मिस कर गए, यानी ईरान की मिसाइलें सीधे जाके टारगेट करती हैं। तेल अवीव का आसमान ताजा ताजा कैसा नजर आता वो देखिए। और पहले से ही रूस के साथ संघर्ष में घिरा हुआ यूक्रेन दूसरे जगह जाकर जो नेतागिरी करने की कोशिश कर रहा था, शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं नेतागिरी, वो अब उस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। यूएई में कुछ ऐसा हुआ कि यूक्रेन के लिए एक बड़ी और बुरी खबर निकलकर सामने आई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बड़ी खबर ये देखिए, क्या ऐलान किया गया। ऐलान से शुरू करते हैं। उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब्बारीन با توجه به شرارت‌ها و اقدامات تروریستی دشمنان آمریکایی صهیونیستی و هدف قرار دادن منازل مسکونی مردم ایران در شهرهای مختلف، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اقدامی تلافی جویانه محل سکونت فرماندهان و مسئولان سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را तो ईरान के IRGC के प्रवक्ता का दावा है कि अमेरिका और इजरायली कमांडरों के घरों को सीधे टारगेट किया जा रहा है और इसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। जरा ये वीडियो देखिए। पहले ये वीडियो किस तरह से अटैक किया जा रहा है। Interceptors hunting for a target, which they do eventually lock on to, but miss. तो मैसिव हिट हुआ। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने तेल अवीव पर हमला किया। 2 इजरायली इंटरसेप्टर लॉक ऑन टू द टारगेट बट प्रेडिक्टेबली मिस हुए। ये एक दावा है कि एक बड़ा हमला तेल अवीव पर किया गया और ऐसा नहीं है इंटरसेप्टर ने काम नहीं किया, लेकिन इंटरसेप्टर ने जैसे ही काम किया वो पूरी तरह से फेल होते हुए नजर आए। और ताजा वीडियो जरा देखिए, यहां हालात क्या है। तो दावा है कि मैसिव डिस्ट्रैक्शन इन तेल अवीव कॉज्ड बाय ईरानियन मिसाइल, ईरान की मिसाइल की तरफ से दागी गई मिसाइल की वजह से। और देखिए, मैंने कहा था ना, आप क्या बचा पाएंगे। एक के बाद एक ऐसे ड्रोन गिरे। फुटेज ऑफ द ड्रोन इंपैक्ट ऑन ए यूक्रेनियन एंटी ड्रोन सिस्टम डिपो इन यूएई Saturday. Iran had announced that 21 Ukrainian officers were present at the facility, यानी 21 यूक्रेन के ऑफिसर इसमें तैनात थे। खबर अभी ये निकल कर नहीं आई है कि हुआ क्या है। क्या वाकई इस अटैक का असर उन पर पड़ता नजर आया या फिर इस अटैक में उनकी जान चली गई, वो समय वहां मौजूद थे तो क्या घायल हुए हैं, फिलहाल ये खबर नहीं है, लेकिन एक बड़ा हमला किया गया। और देखिए, बोट हिला दी। तो ईरान जस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इजरायली पोर्ट ऑफ इलित जस्ट मूवमेंट एगो, यानी कि इजराइल का जो ये पोर्ट है इलित में, उस पर एक भारी हमला हुआ है। अब देखिए, इराक, जॉर्डन, कुवैत, यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, हर जगह कुछ हालात यूं हैं। जरा देखते चलिए वीडियो में। एक और वीडियो देखिए, यहाँ प्लेन खड़े हुए नजर आ रहे हैं। حريق يشتعل في منطقة ما في قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية التي تقع في محيط مطار بغداد الدولي. في هذه الحريق يشتعل في منطقة ما في قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية التي تقع في محيط مطار. तो attack on Iraq, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain and Saudi Arab by Iran fire at US victory base in
इराक में हमला यहाँ हुआ, दूसरी जगह बताया गया कि इजरायली आर्मी जो जॉर्डन अकाबा में वहाँ पर हमला कर दिया गया, कुवैत में हमला हुआ है, अलग अलग जगह एक बार फिर से थर्राए गए हैं, उसकी ये तस्वीर निकल कर सामने आई। एक और खबर देखिए, ईरान की यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ये अटैक हुआ था, उसके बाद की तस्वीरें हैं। तो अमेरिकन टोल्ड टू गेट आउट ऑफ इराक नाउ, यूएस यूनिवर्सिटीज इन इराक कुड बी टारगेटेड। और देखिए वही निकलकर सामने आया, ईरान की यूनिवर्सिटी पर जो हमला किया था उसके बाद हमने आपको खबर दिखाई थी कि ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अब वो मिडिल ईस्ट के अंदर गल्फ देशों में जो कंट्रीज हैं वहां पर बने अमेरिकन और इजरायली जो इनके यूनिवर्सिटीज हैं, शिक्षण संस्थान है, उन पर अटैक करेगा। और वो होता हुआ भी नजर आ रहा है कि हाँ अटैक हुआ है। ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट डिमोना, एक्सप्लोजन रिपोर्टेड। डिमोना में एक बड़ा हमला बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इसके अलावा देखिए ये भी एक खबर है, यमन ने 11 क्रूज मिसाइल दाग दी हैं, एक दो नहीं 11 क्रूज मिसाइल इजराइल पर दागी गई हैं और वहां हालात और ज्यादा भयावह बनते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों ने काफी कुछ चेंज बताया। देखिए ऊपर से ये तस्वीर है। Here's what Iran did that nobody's talking about loudly enough. They didn't just wound some American soldiers at a Saudi airbase. They surgically destroyed the plane that gave the U.S. military its eyes. And America had no good answer for it. Prince Sultan Air Base, Saudi Arabia. Iranian ballistic missiles and drones punched. तो ईरान didn't just hit a base, they surgically destroyed the U.S. military eyes. और उस पर एक बड़ा हमले की तस्दीक करती हुई तस्वीरें, और इन सब के बीच ये देखिए हालात क्या बन गए, बेचारे का चेहरा उतर गया। סיימתי כעת הערכת מצב בפיקוד צפון עם שר הביטחון, עם הרמטכ"ל, עם אלוף הפיקוד וגם עם מפקדי האוגדות. אני פגשתי מפקדים אמיצים, מפקדים שנחושים להכות באויבינו ולהרחיק את הסכנה מגבולנו. אנחנו במערכה רב-זירתית. אנחנו מכים בעוצמה אדירה. तो धमकी दे रहे हैं भाई साहब, धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तमाम तरह की बातें करते हुए। और ये देखिए ये खुद ये एक वीडियो है, ऑडियो नहीं है इसमें के, लेकिन फिलहाल ये अमेरिका की सेना की बड़ी तैनाती से जुड़ी एक खबर निकलकर भी सामने आई है कि वहाँ तैनाती की जा रही है। अब इस तैनाती का कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ इसका असर एक लेवल पर यहाँ जाकर तो पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि चीज़ें खराब होती हुई नजर आ रही हैं। किसके पक्ष में नहीं है? मिडिल ईस्ट में अमेरिका सेना की बड़ी तैनाती, ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू। रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज, आर्मी रेंजर्स और नेवी सेल्स मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। इनके साथ ही पहले से तैनात 82nd एयरबोर्न डिवीजन के पैराट्रूपर्स और हजारों मरीन भी मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सैन्य बल मिडिल ईस्ट में 40,000 से बढ़कर 50,000 हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये तैनाती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प बढ़ाने के लिए की है। सूत्रों का कहना है कि संभावित ग्राउंड ऑपरेशन की योजना पर भी काम किया जा रहा है। क्या वाकई एक बड़ा हमला करने की तैयारी चल रही है, या ये सिर्फ दिखावा भर रह जाएगा कि हाँ होगी नहीं होगी, तमाम चीज़ें हैं या नहीं है? अब भी उसको लेकर क्लियर कट बातें निकल कर सामने नहीं आ रही हैं। चलिए जाते जाते एक और तस्वीर और एक और खबर अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो दावा है इस खबर के साथ जरा देखिए। Iran said on Sunday that it was ready to respond to a ground attack. That's as it accused the US of preparing a land assault even as it sought negotiations. In a message to the nation, Iran's parliament speaker, Mohammad Bakr Kalibaf, said that as long as the Americans seek Iran's surrender, our response is that we will never... तो ईरान की चेतावनी, अमेरिकी ज़मीनी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने साफ कहा कि अगर अमेरिका ने ग्राउंड अटैक किया तो सीधा और कड़ा जवाब मिलेगा, कहीं से भी किसी भी तरह की मुरब्बत नहीं होगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।